सो ब्रेकअप हुआ है, दिक्कत तो हो रही होगी, कोई बात नहीं। आप पहले इंसान ऐसे नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। तो क्या प्रोसेस है मूव ऑन करने की, इस पूरे वीडियो में आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा। तो सुप्रभात दोस्तों, मैं डेयरिंग बर्ड आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक इमोशन है, ये कुछ और नहीं, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब जो भी आज होने वाला है कुछ फिल्टर्ड नहीं है, सब रियल है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो का टाइटल है हाउ टू मूव ऑन आफ्टर ब्रेकअप। तो सबकी अपनी स्टोरीज होती हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। एक मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक बहुत लंबा चलने वाला रिलेशनशिप रहा है, 6 ईयर, जो कि अब नहीं है। तो मैंने उससे कैसे मूव ऑन किया, आज मैं इतना स्माइल कर रही हूँ कैसे, तो वो सारी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को मैंने कैसे फॉलो किया है, तो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हाँ, जैसे ब्रेकअप होता है तो मतलब लोग स्टॉक करने लगते हैं अपने एक्स को कि वो क्या कर रहा है, कैसा दिख रहा है, वो किसके साथ है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, मतलब मैंने भी किया है ऐसा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि अरे मैं एबनॉर्मल हरकत कर रही हूँ या लड़कों के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। आपको पता है कि आप उसे स्टॉक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हो गए, बट आप स्टिल उसे स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। बट आप इसको ना डेली लाइफ में मत करिए। मतलब जैसे कि होता ना कि स्टॉक एक हैबिट मत बनाइए, क्योंकि आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना है कि वो इंसान आपकी लाइफ से ना अब जा चुका है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए कि हाँ, वो एक पार्ट था मेरी लाइफ का, बहुत प्यारा पार्ट था, अब वो जा चुका है। सो ट्राई टू एक्सेप्ट। और अब मैं बताती हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने एक्सेप्ट कैसे किया था। तो मतलब कि मुझे बहुत समस्या हुई थी, जैसे कि सबको होती है शुरू शुरू में, इनिशियल टाइम में ऐसा लगता है अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरी क्या गलती थी, वो ऐसे कैसे चला गया। तो सबके साथ होता है। बट अब आफ्टर 1.5 ईयर्स, मतलब मैं जब ये टाइम देखती हूँ कि हाँ, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं फाइनली मूव ऑन कर गई हूँ। अब मतलब कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी मैं ये वीडियोस देखती थी। मतलब एक्स की लाइफ में क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है होने दो, उसकी लाइफ है, तो उस चीज को उधर ही छोड़ दो। और आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से कंपेयर करना भी छोड़ दो कि अभी इस टाइम पे, इस डेट पे हम साथ थे, या इस डेट पे हम ये मेमोरीज क्रिएट किए थे। वो चीज़ सबसे बेकार होती है जब आप अपने प्रेजेंट से पास्ट को कंपेयर करने लगते हो। सो फ्यूचर की भी चिंता मत करो इतनी, और पास्ट को कंपैरिजन के बेसिस पे मत रखो, सिर्फ प्रेजेंट में जियो। ये मेरी पहली एडवाइस है आप सबको, क्योंकि मैंने ऐसा किया था, तो मैंने काफ़ी झेल चुकी हूँ, तो मैं आपको यही बता रही हूँ। अब नेक्स्ट आता है, जब भी आप किसी से एडवाइस मांगोगे कि मैं कैसे मूव ऑन करूं या क्या करूं, सबसे पहला इंसान आपको यही एडवाइस देगा कि ब्लॉक कर दो, यही कहेगा। बट क्या ब्लॉक करना एक ऑप्शन है? मुझे ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि ब्लॉक करने से इंसान की मेमोरीज तो वॉश आउट नहीं होती हैं। तो ब्लॉक तो मुझे नहीं लगता एक अच्छा ऑप्शन है। उसको मैसेज मत करो, उसको कॉल मत करो, बट ब्लॉक भी मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप जब ब्लॉक कर देते हो तो उसकी और चिंता होने लगती है, और कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ब्लॉक मत करो। मेरा ये एडवाइस है, मैं ये चीज कर चुकी हूँ, तो इससे कुछ फायदा वायदा होता नहीं है। अब आते हैं थर्ड पे कि मतलब कि ऐसा अगर आपने ब्लॉक नहीं किया, आपने उसके स्टेटस पे या स्टोरी पे किसी और लड़की को उसके साथ देख लिया, या लड़कों के लिए किसी और लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया, तो अब ये भी आता है कि भाई श्रेया, ऐसा क्या कैसे हो सकता है कि हम ब्लॉक भी ना करें और फिर उसके बाद हम देख भी लें। तो आई नो कि ऐसा बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि आप किसी और के साथ अपने पार्टनर को देख रहे हो, ये पेनफुल तो है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, एक इंसान आपकी लाइफ में था, जब तक था बहुत अच्छा टाइम था, मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब वो टाइम सबसे बेस्ट था शायद आपकी लाइफ में। पर अगर वो इंसान, सेम इंसान किसी और की लाइफ में चला जाता है और वही सारी चीजें करता है जो आपके साथ उसने की थी, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो कोई चीज थोड़ी ना जिसपे आपका कॉपीराइट है कि आप ही की है, नहीं ना। वो एक इंसान है, उसको इंसानी की तरह ट्रीट करो। आप भी किसी और के साथ होगे कल, तो आज वो किसी और के साथ है तो इसको एक्सेप्ट करो।
जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना कम पेन आपको होगा। तीसरी चीज, आई थिंक ये सबके साथ हुआ होगा कि खाना नहीं खाया जाता है, नींद आती नहीं है, और मतलब हम ऐसे सोचते रहते हैं, कुछ काम धंधा कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा सबके साथ होता ही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपनी भूख को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों? मतलब वो इंसान तो खा रहा है ना, वो इंसान तो सो रहा है, वो इंसान सारी चीजें कर रहा है, तो फिर आप क्यों? इससे देखो कुछ होने वाला तो नहीं है। मैंने भी किसी के लिए खाना छोड़ा, मैंने भी किसी के लिए सोना छोड़ा, कुछ होता नहीं है। बस आप खुद को और डल 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 करते चले जाते हो, वेट लॉस होता है, आपका ग्लो खत्म हो जाता है, आपकी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, मेंटल पीस खत्म हो जाती है। मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आप दिन भर मतलब पड़े रहते हो बिस्तर पे, आपको लगता है कि क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में। उठे होते हो, आंखें खुली होती हैं, बट आप सोए हुए होते हो। सीरियसली ऐसा ही होता है। तो मुझे पता है ये सारी चीजें होती हैं, तो इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। आखिर कब तक नहीं खाओगे? किसी दिन तो खाना पड़ेगा ना, जीना तो पड़ेगा ना। उनके लिए जिनके लिए आप जरूरी हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनके लिए अपने आप को हर्ट क्यों करना जिनको आपसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ना अपने आप से प्यार करो, क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता है उससे कोई भी प्यार नहीं करता है। थोड़े लाइफ में ना सेल्फिश बनना शुरू कर दो। तो मेरी एडवाइस यही है कि खाना पीना बहुत जरूरी है एक बॉडी के लिए, आपको वो करना ही चाहिए, टाइम से सोना चाहिए। थोड़ी बहुत याद आएगी, सोच लो, पर फिर ये सोचो कि ठीक है वो था, चला गया, बस याद रखना। अब आते हैं कि हम एक रिश्ते से भूलने के लिए दूसरे रिश्ते में तुरंत चले जाते हैं। हमारी चौथी बात, मतलब रिबाउंड रिलेशनशिप्स बहुत ही बेकार है भाई, बहुत टॉक्सिक है। मतलब ये करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको किसी एक से पेन मिल रहा है तो आप उससे डाइवर्ट होने के लिए आप दूसरे के पास जा रहे हो ताकि उसका भी दिल टूटे। अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, हील करिए, 8-10 महीने अपने आप को टाइम दो, जितना आपको लगे कि आप एकदम सही हो गए हो, और ट्रस्ट फिर सोच समझ के दूसरों पे करो। अब आते हैं हमारी 5वीं बात पर कि अगर आपके एक्स का कॉल आ जाए तो क्या उन्हें मौका देना चाहिए? पहली बात, जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं इधर वापस आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, और अगर कोई आ रहा है तो उसको ये पता है कि ये मेरे बिना तो जी नहीं सकती, ये तो मेरे बिना जी नहीं सकता, तो वो आपके इमोशंस को एक टाइम पास बना के खेलने आ रहा है। तो फिर से चांस देने के लिए सोच समझ लो, दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल भी करो, ठीक है? चांस इतनी इजीली किसी को दोबारा मत दो कि वो आपको हर्ट कर सके, क्योंकि ये सच्चा प्यार वगैरह वगैरह, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, बट बहुत कम केसेस में मिल पाता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल फूलिश मत बनो, थोड़ा तो दिमाग का भी यूज करो। तो अगर आपका एक्स आ रहा है वापस आपकी लाइफ में तो सोच समझ लो, उसको इतनी जल्दी पूरा ट्रस्ट अपना मत दो दोबारा। एक और तरीका है जिससे हम मूव ऑन कर सकते हैं कि अपना दिमाग कुछ ऐसी जगह लगाओ जो आपको पॉजिटिविटी दे, लाइक नेचर। मेरे केस में मैंने नेचर के से बहुत कांटेक्ट किया है, बहुत कनेक्शन फील किया है, बहुत पॉजिटिविटी मिली है। मतलब नेचर के पास जाने से एक अलग सा पॉजिटिव ऑरा आपको मिलता है, जो कि आपके लिए, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। तो नेचर से थोड़ा क्लोज हो जाओ, भगवान से थोड़ा जुड़ जाओ, जिस तरीके से आपको लगे उस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना शुरू करो। मतलब फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा ही रोल है। मतलब उन्होंने मुझे मेरी वो साइड दिखाई जो मेरा एक्स कभी दिखाई नहीं पाया। मतलब कि मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ। मतलब एक सही इंसान आपकी खामियों के साथ भी आपको पसंद कर लेता है, क्योंकि उसको दिखता है कि आपके अंदर एक तो खूबी होगी। और गलत इंसान चाहे जितनी खूबी हो आप में, एक खामी को पकड़ के वो छोड़ देता है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान के प्रोसेस पर ट्रस्ट करो और अपने ऊपर बिलीव करो, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, आपको अकेले लड़नी है। इसमें आपका साथ आपके सच्चे दोस्त और आपकी फैमिली दे सकती है। और तो आपने अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन किया है आपके अपने ब्रेकअप से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज डाल सकते हो। मैं डेयरिंग वर्ल्ड, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे थॉट प्रोसेस सुनने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक मैं हूँ मेरी बातें तो खत्म होने वाली नहीं है।
और आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम आएंगे और आपने जो भी आज व्यूज़ दिए हैं कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर मेंशन करेंगे हाईलाइटेड कमेंट कौन सा था। सो इजाज़त चाहती हूँ, बाय बाय।